जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जिसे चारों दिशाओं से कंटेनरों की बनी एक विशाल दीवार ने घेर रखा है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हर दिन किसी जंग से कम नहीं है। रात होते ही उनके मन में सिर्फ एक ही डर घर कर जाता है कि कहीं कोई गलती से भी उस दीवार के बाहर न निकल जाए, क्योंकि उस ऊंची दीवार के दूसरी तरफ अनगिनत ज़ॉम्बी खामोशी से खड़े हैं। वे हिलते तक नहीं, लेकिन उनकी निगाहें हमेशा इंसानों पर टिकी रहती है, मानो वे बस एक मौके का इंतजार कर रहे हो कि कोई दरवाजा खुले और वे अंदर घुसकर सब कुछ खत्म कर दे। इस उजड़ी हुई दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मौत से खेलने का साहस रखते हैं। कुछ भाड़े के सैनिक एक ऐसे मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं जिसे सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। उनका इरादा है ज़ॉम्बियों के कब्जे वाले इलाके में घुसकर वहां छिपे 1600 करोड़ रुपए निकालना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सरकार ने फैसला कर लिया था कि पूरे शहर को परमाणु हमले से मिटा दिया जाएगा। समय बहुत कम था और खतरा हर तरफ मौजूद था। कहानी की शुरुआत एक सैन्य अड्डे के प्रतिबंधित क्षेत्र से होती है। सेना का एक काफिला बेहद सुरक्षा के साथ एक रहस्यमयी कंटेनर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा था। उसी दौरान उनकी गाड़ी सामने से आ रही एक कार से टकरा जाती है और उसमें रखा हुआ सीक्रेट कंटेनर सड़क पर गिरकर खुल गया। यही वो क्षण था जिसने आने वाली सबसे बड़ी तबाही को जन्म दिया। कंटेनर के भीतर से एक बेहद ताकतवर और डरावना ज़ॉम्बी बाहर निकला। उसकी ताकत किसी साधारण इंसान से कई गुना ज्यादा थी। बाहर आते ही उसने वहां मौजूद सैनिकों पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में पूरा सैन्य दल उसके सामने ढेर हो चुका था। उन सैनिकों को संक्रमित करने के बाद वो राक्षसी ज़ॉम्बी सीधे पास के एक बड़े शहर की तरफ बढ़ गया। बहुत जल्द हालात बेकाबू हो गए। एक एक करके लोग संक्रमित होने लगे। कुछ ही दिनों के भीतर पूरा शहर मौत के साए में डूब गया। सड़कें लाशों से भर गई और हर तरफ चीख पुकार मच गई। लंबी लड़ाइयों और भारी नुकसान के बाद शहर का केवल एक छोटा सा हिस्सा इंसानों के नियंत्रण में बच पाया। इस सुरक्षित इलाके को मैकेरन क्वारंटीन कैंप का नाम दिया गया। धीरे धीरे यही जगह दुनिया के बचे हुए लोगों की आखिरी उम्मीद बन गई। उनकी सुरक्षा और मौत के बीच सिर्फ कंटेनरों की एक विशाल दीवार खड़ी थी। उस दीवार के दूसरी तरफ अनगिनत भूखे ज़ॉम्बी मौजूद थे जो किसी भी समय हमला कर सकते थे। इसी दुनिया में हमारा सामना स्कॉट से होता है। स्कॉट कभी ज़ॉम्बियों के खिलाफ लड़ने वाला एक बहादुर सैनिक था। आज वो एक साधारण रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम में व्यस्त था, तभी उसके पास हंटर तनाका नाम का एक अमीर बिजनेसमैन पहुंचता है। वो बताता है कि लास वेगास के बीचों बीच स्थित एक कैसीनो की तिजोरी में $200 मिलियन पड़े हुए हैं। अगर स्कॉट अपनी टीम के साथ वहां जाकर वो पैसा निकाल लाए तो उसे इनाम के तौर पर $50 मिलियन मिलेंगे। लेकिन सरकार ने घोषणा कर दी थी कि कुछ ही दिनों के भीतर पूरे शहर पर परमाणु हमला किया जाएगा। तनाका उसे तिजोरी का नक्शा दिखाता है और करोड़ों डॉलर की रकम का लालच देता है, जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता था। उसके बाद स्कॉट का मन बदलने लगता है। आखिरकार वो फैसला करता है कि ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो इस मिशन को स्वीकार कर लेता है और अपने पुराने साथियों को दोबारा इकट्ठा करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ इस खजाने की खबर क्वारंटीन कैंप में रहने वाले कई लोगों तक भी इस बात की भनक पहुंच चुकी थी कि ज़ॉम्बियों से भरे शहर के अंदर कहीं करोड़ों डॉलर छिपे हुए हैं। उसी कैंप में कैट नाम की एक लड़की लोगों की मदद करने का काम करती थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त गीता कुछ समय पहले उसी खजाने की तलाश में शहर के अंदर गई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। कैट कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो स्कॉट की अपनी बेटी थी। ज़ॉम्बी महामारी के शुरुआती दिनों में स्कॉट ने अपनी पत्नी को खो दिया था। वो संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी और हालात ऐसे बन गए थे कि स्कॉट को अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा था। लेकिन कैट इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। उसके दिल में हमेशा यही बात रही कि उसकी माँ की मौत के लिए उसके पिता जिम्मेदार हैं। इसी वजह से वो वर्षों से स्कॉट से दूरी बनाए हुए थी और उससे नफरत करती थी। इन सब बातों के बावजूद स्कॉट अपने मिशन की तैयारी में जुट जाता है। वो अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करके तनाका के पास पहुंच जाता है, जहां तनाका उन्हें पूरी योजना समझाता है। तनाका बताता है कि उन्हें ज़ॉम्बियों से भरे शहर के बीचों बीच स्थित कैसीनो तक पहुंचना होगा। वहां मौजूद तिजोरी से पैसे निकालने होंगे और फिर कैसीनो की छत पर खड़े एक पुराने हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकलना होगा। पूरे शहर को खत्म करने से पहले केवल 32 घंटे का समय बाकी था। स्कॉट को अच्छी तरह एहसास था कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित हो। इसीलिए वो अपनी बेटी कैट से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि अगर मिशन सफल हो गया तो वो उसे $15 मिलियन देगा। दूसरी तरफ कैट की चिंता कुछ और थी। उसे पैसों से ज्यादा अपनी दोस्त गीता की फिक्र थी। कैट फैसला कर लेती है कि वो भी मिशन का हिस्सा बनेगी। स्कॉट शुरुआत में इसका विरोध करता है। उसे डर था कि वहां उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन कैट अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार स्कॉट उसे साथ चलने की इजाजत दे देता है। वे लोग अपने जीवन के सबसे खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। उनकी गाइड थी लिली। लिली उन गिने चुने लोगों में से थी जो ज़ॉम्बियों के इलाके को अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कहां मौत हर कदम पर इंतजार कर रही है। लिली के नेतृत्व में पूरी टीम उजड़े हुए शहर के भीतर प्रवेश करती है। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें, सुनसान सड़कें और मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उनके सामने एक ऐसा जीव आ जाता है जिसे देखकर पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। वो कोई साधारण जानवर नहीं था,
वो एक विशाल ज़ॉम्बी शेर था। उसका पूरा शरीर किसी राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। तभी लिली सभी को रुकने का इशारा करती है। उसे इस जगह के नियम अच्छी तरह पता थे। वो टीम को बताती है कि ये इलाका साधारण ज़ॉम्बियों का नहीं बल्कि अल्फा ज़ॉम्बियों का है। उन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया है और यहाँ बिना अनुमति कोई भी इंसान जिंदा नहीं गुजर सकता। टीम के साथ कमिंग्स नाम का एक क्वारंटीन अधिकारी भी आया था। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था और कैंप की मजबूर महिलाओं का शोषण करता था। लिली का मानना था कि अगर उन्हें सुरक्षित आगे बढ़ना है तो बदले में एक इंसान की बलि देनी होगी। अचानक वहाँ एक अल्फा ज़ॉम्बी प्रकट होता है। वो बाकी ज़ॉम्बियों से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। वो सीधे कमिंग्स की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि लिली सही कह रही थी। उधर अल्फा ज़ॉम्बियों का राजा और उसकी रानी कमिंग्स को अपने साम्राज्य में ले जाते हैं। वहाँ उसे संक्रमित कर दिया जाता है और कुछ ही समय में वह भी उनकी तरह एक ज़ॉम्बी बन जाता है। आगे बढ़ते हुए टीम एक पुराने अस्पताल तक पहुंचती है। अस्पताल के भीतर सैकड़ों ज़ॉम्बी मौजूद थे, लेकिन वे जाग नहीं रहे थे। वे दीवारों और खंभों का सहारा लेकर खड़े खड़े गहरी नींद जैसी अवस्था में थे। लिली सबको चेतावनी देती है कि कोई भी आवाज नहीं करेगा। अगर एक भी ज़ॉम्बी जाग गया तो कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड उन पर टूट पड़ेगा। सभी लोग बेहद सावधानी से कदम बढ़ाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान तनाका का आदमी मार्टिन अपनी असली चाल चल देता है। मार्टिन शुरू से ही इस मिशन में कुछ छिपा रहा था। वो जानबूझकर चेम्बर्स को गलत दिशा में भेज देता है, लेकिन अब वो बाकी लोगों से अलग होकर ज़ॉम्बियों के बीच फंस चुकी थी। जैसे ही उसके कदमों की आवाज होती है, आसपास के कई ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। कुछ ही पलों में वो चारों तरफ से घिर जाती है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। काफी संघर्ष के बाद वो बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन ठीक उसी समय उसके साथ विश्वासघात हो जाता है। मार्टिन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वो आखिरी सांस तक लड़ती है, लेकिन ज़ॉम्बियों की भीड़ उसे घेर लेती है। कुछ ही क्षणों बाद उसकी चीखें भी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अब सभी लोग आखिरकार उस विशाल कैसीनो तक पहुंच जाते हैं जहां करोड़ों डॉलर उनका इंतजार कर रहे थे। कैसीनो के भीतर कैट को अपनी दोस्त गीता की याद आने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद अब तक गीता भी उन लोगों की तरह मारी जा चुकी होगी जो खजाने की तलाश में यहाँ आए थे। उधर टीम जब तिजोरी से जुड़े पुराने रिकॉर्ड और नक्शे देखती है तो उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। उनसे पहले भी एक टीम यहाँ आ चुकी थी, लेकिन वो मिशन कभी पूरा नहीं हो पाया। अब स्कॉट और कैट कैसीनो का मुख्य जनरेटर चालू करने निकलते हैं। वेंडरहॉक और लुडविग तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता तैयार करने लगते हैं। पायलट पीटर्स छत पर जाकर पुराने हेलीकॉप्टर की जांच शुरू कर देती है। वहीं मार्टिन और लिली आसपास के इलाके पर नजर रखने के लिए अलग दिशा में निकल जाते हैं। टीम अपने अपने काम में लग चुकी थी। स्कॉट जानता था कि शायद ये आखिरी मौका है जब वो अपनी बेटी से दिल की बात कर सकता है। वो कैट से कहता है कि उसे आज भी उस दिन का दुख है जब उसे उसकी माँ को मारना पड़ा था। अगर उसे अपनी बेटी की परवाह न होती तो वो कभी इस खतरनाक मिशन पर नहीं आता। वो चाहता था कि कैट का भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसी बातचीत के दौरान वे जनरेटर तक पहुंच जाते हैं। कुछ मेहनत के बाद मशीन चालू हो जाती है। अचानक पूरे कैसीनो में बिजली दौड़ जाती है। दूसरी तरफ लुडविग उस विशाल तिजोरी को देखकर उत्साहित हो उठता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें कई सुरक्षा जालों को पार करना था। उधर कैसीनो के दूसरे हिस्से में मार्टिन और लिली इलाके की निगरानी कर रहे थे। तभी उनकी नजर अल्फा ज़ॉम्बियों की रानी पर पड़ती है, लेकिन मार्टिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। असल में उसका उद्देश्य शुरू से ही पैसे चुराना नहीं था। वो तनाका के लिए एक गुप्त मिशन पर काम कर रहा था। तनाका को करोड़ों डॉलर से ज्यादा दिलचस्पी अल्फा ज़ॉम्बियों में थी। वो उनकी ताकत का रहस्य जानना चाहता था, इसीलिए उसने मार्टिन को ज़ॉम्बी रानी का सिर लाने का आदेश दिया था। मौका मिलते ही मार्टिन जाल बिछाता है। वो रानी को धोखे से फंसा लेता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत बहुत जल्द सभी को चुकानी पड़ने वाली थी, क्योंकि अल्फा ज़ॉम्बियों का राजा अपनी रानी से बेहद प्यार करता था। जब उसे उसकी पत्नी के गायब होने का पता चलता है तो वो बेचैन हो उठता है। उसी दौरान ये भी पता चलता है कि कैट जिस गीता को ढूंढ रही थी उसे इसी ज़ॉम्बी राजा ने अपने इलाके में कैद करके रखा हुआ है। उधर लुडविग आखिरकार तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी पूरी टीम के लिए एक और बुरी खबर आती है। सरकार ने परमाणु हमले का समय बदल दिया था। अब बम अगले दिन नहीं बल्कि उसी रात गिराया जाने वाला था। अब उनके पास शहर से निकलने के लिए केवल 90 मिनट का समय बचा था। लुडविग पूरी एकाग्रता के साथ लॉक खोलने में जुट जाता है। एक जोरदार आवाज के साथ तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है। सामने करोड़ों डॉलर का खजाना पड़ा था। इतनी बड़ी रकम देखकर पूरी टीम खुशी से भर उठती है, लेकिन उसी समय ज़ॉम्बी राजा को अपनी रानी का शव मिल चुका था। जब वो उसकी हालत देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और तभी एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ज़ॉम्बी रानी गर्भवती थी, मतलब उसने सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया था। गुस्से से दहाड़ते हुए वो अपनी पूरी सेना को आदेश देता है। कुछ ही पलों में लाखों ज़ॉम्बी कैसीनो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मौत की वो लहर सीधे स्कॉट और उसकी टीम की ओर आ रही थी। दूसरी तरफ कैट का मकसद अपनी दोस्त गीता को ढूंढना और उसे जिंदा बाहर निकालना था। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो चुपचाप टीम से अलग हो जाती है। इधर स्कॉट और बाकी लोग अभी भी पैसों को समेटने में लगे हुए थे,
लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी नजर कैसीनो के बाहर की तरफ जाती है। दूर दूर तक फैली ज़ॉम्बियों की भीड़ तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। ये देखकर पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। उसी अफरातफरी में वेंडरहॉक और लुडविग बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं। वे दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी मार्टिन अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद वो मुस्कुराते हुए सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तनाका को इन पैसों से कोई मतलब नहीं था। ये पूरा मिशन सिर्फ एक बहाना था। असल मकसद था अल्फा ज़ॉम्बी रानी का सिर हासिल करना। तनाका का मानना था कि उस सिर के जरिए इंसान अल्फा ज़ॉम्बियों की ताकत को समझ सकते हैं और शायद भविष्य में उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। यानी पूरी टीम को शुरुआत से ही इस्तेमाल किया जा रहा था। उधर ज़ॉम्बी राजा बदले की आग में जलता हुआ तेजी से कैसीनो की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच जाता है। कमरे में फंसे वेंडरहॉक का सामना सीधे उसी से हो जाता है। वो पूरी ताकत के साथ उससे भिड़ जाता है। उधर मार्टिन रानी का सिर लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपना बैग खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास असली सिर नहीं है। लिली पहले ही चालाकी दिखाकर असली सिर को बदल चुकी थी। अचानक उसके सामने वही ज़ॉम्बी शेर आ जाता है। मार्टिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो खूंखार जानवर उस पर टूट पड़ता है और अगले ही पल उसका अंत हो जाता है। इधर स्कॉट और लिली कैसीनो की छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके थे। उधर गजमैन पैसों से भरा बैग उठाकर भाग रहा था। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच फंस जाता है। कई ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काट लेते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है, लेकिन मरने से पहले वो एक आखिरी फैसला करता है। वो अपने पास मौजूद विस्फोटकों को सक्रिय कर देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। उधर कैट आखिरकार ज़ॉम्बियों के मुख्य इलाके तक पहुंच चुकी थी। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे गीता का पता चल जाता है। इसके बाद वो गीता तक पहुंच जाती है। उधर समय तेजी से खत्म हो रहा था। परमाणु हमला होने में अब कुछ ही मिनट बचे थे। दूसरी तरफ स्कॉट और लिली किसी तरह कैसीनो की छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकल सके, लेकिन ज़ॉम्बी राजा भी अब उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। छत पर पहुंचते ही लिली एक बड़ा जोखिम उठाती है। उसके पास अभी भी ज़ॉम्बी रानी का असली सिर था। वो उसे सामने लाकर ज़ॉम्बी राजा को रोकने की कोशिश करती है। अपनी रानी के प्रति प्यार की वजह से ज़ॉम्बी राजा कुछ पल के लिए रुक जाता है। लिली अपनी जान को दांव पर लगाकर स्कॉट को वहां से निकलने का समय दे देती है। इसी दौरान स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी कैट अभी तक वापस नहीं आई है। हालांकि परमाणु बम गिरने में अब केवल कुछ मिनट बाकी थे, फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वापस जाने का फैसला कर लेता है। वो गोलियों की आवाज का पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। उसी दौरान कैट और गीता ज़ॉम्बियों से बचते हुए भाग रही थी। तभी बिल्कुल सही समय पर स्कॉट वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वो दोनों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता है। किसी तरह वे लोग कैसीनो की छत तक पहुंच जाते हैं। सभी जल्दी जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी राजा लंबी छलांग लगाकर सीधे हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर के भीतर स्कॉट और ज़ॉम्बी राजा में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। इसी दौरान सरकार का परमाणु बम लास वेगास पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर एक विशाल आग के गोले में बदल जाता है। हेलीकॉप्टर तेज झटके की वजह से नियंत्रण खो देता है। कुछ ही पलों बाद वो दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ समय बाद कैट की आंख खुलती है। वो अपने पिता को बुरी तरह घायल हालत में देखती है। स्कॉट की हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वो सोचने लगती है कि उसने हमेशा अपने पिता को गलत समझा। हेलीकॉप्टर में हुई लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी राजा स्कॉट को काट चुका था। वो उसे अपने हिस्से के पैसे सौंप देता है, फिर उससे कहता है कि इन पैसों का इस्तेमाल गीता के परिवार की मदद करने में करना। कुछ ही क्षणों बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अपने पिता को खोने के बाद कैट पूरी तरह टूट जाती है। उधर सभी को ये लग रहा था कि परमाणु हमले के बाद शहर में मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन तिजोरी वाले हिस्से में फंसा वेंडरहॉक किसी चमत्कार की तरह जिंदा बच गया था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो अपने साथ लाखों डॉलर भी बचा कर ले आया था। कुछ समय बाद वो एक प्राइवेट जेट में बैठकर नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ता है, लेकिन जब वो बाथरूम में जाता है, वो शीशे में खुद को देखता है तो उसकी नजर अपने शरीर पर पड़े एक घाव पर जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी फैल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो अनजाने में इस वायरस को एक नई जगह लेकर जा रहा है, जहां उसका विमान उतरने वाला था। वहां से ये महामारी फिर से शुरू हो सकती थी। यानी लास वेगास का अंत वास्तव में अंत नहीं था, ये तो एक नई तबाही की शुरुआत थी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आप तक लाते रहें।